दोस्त एक सूचना ये भी है बीपीएससी बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत जो भर्ती हो रही है उसमें पीजीटी और टीजीटी लेवल में संख्या ज्यादा होने वाली है शिक्षकों की। उसमें एक समस्या ये भी देखी गई कि हर एक पंचायत में, जो बिहार में पंचायत बोला जाता है जहां पे मुखिया चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उसको ग्राम प्रधान और अन्य राज्यों में अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। तो वहां पे जो है जो पंचायत विभाग है उसमें जो भी विद्यालय थे, जो माध्यमिक विद्यालय थे, माध्यमिक कहते हैं 9-10 को, उसको अपग्रेड करके 11-12 कर दिया गया, यानी उच्च माध्यमिक कर दिया गया। लेकिन दिक्कत ये था, मध्य विद्यालय को माध्यमिक कर दिया गया, 6 से 8 को बढ़ा के 9 से 10 तक कर दिया गया। लेकिन एक दिक्कत ये था कि स्कूल और शिक्षकों के बीच में, स्कूल शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में एक कहा जाए तो सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी। हुआ ये कि जब शिक्षक कुछ जगहों पे अपॉइंट हुए तो वहां छात्र नहीं थे, और जहां छात्र थे वहां शिक्षक नहीं थे। तो बिहार के अनेक पंचायतों में ये जो शिक्षक और छात्रों के बीच में चूहा बिल्ली वाला खेल चलता रहा। वहां पे के पाठक जी ने ये बात कही है कि अब इस समस्या से बिल्कुल पूरी तरह से निजात हो जाएगा। यहाँ पे हर एक वैकेंसी भरी जाएगी और जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे, पहले तो हम पूरा प्रचार प्रसार करेंगे कि छात्र आ जाए, जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे वहां शिक्षक देंगे। छात्र अगर आ जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते हैं तो उन विद्यालयों को बंद करने पर हम सोचेंगे और उन शिक्षकों को हम किसी अन्य जगहों पे अपग्रेड कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सूचना जो है 11 साल बाद, यानी 11 साल से वो विद्यालय जो माध्यमिक स्तर पे है शिक्षक और स्टूडेंट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अपग्रेड कर दिया गया। जब स्टूडेंट थे तो शिक्षक नहीं, जब शिक्षक थे तो स्टूडेंट नहीं। दूसरी एक और न्यूज है जो बड़ी ही जोरदार है, बहुत ही प्रेरक न्यूज है। अतुल प्रसाद जी के बारे में 2 लाइनें हम भी कहना चाहते हैं कि सच में अगर पढ़ लिख कर अगर कोई बनना चाहता होगा तो क्या बनना चाहेगा? कुछ ऐसा ही तो बनना चाहेगा जो हजारों लाखों लोगों के जीवन का क्या कर सके, कल्याण कर सके। जाहिर सी बात है ये भाई साहब वैसे ही है कि कहें जे अगर हम इनको कहें अतुल प्रसाद जी को, तो ये 12 फरवरी को ये रिटायर हो रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि इन्होंने बीपीएससी के पूरे रूपरेखा को बदल दिया। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुआ उस समय बिहार में पेपर लीक का मामला, पहले पूरे भारत में पीसीएस स्तर का पेपर लीक का मामला सबसे शर्मनाक मामला था। और ये चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हैं और पूरी तरह से आयोग को अपने हिसाब से इन्होंने वहां की कमियों को दुरुस्त किया। इन्होंने इस पूरे वक्तव्य में ये भी लिखा है, हाँ, पूरे वक्तव्य में ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा भी है कि बहुत सारे जिलाधिकारी जो है साथ नहीं दे रहे थे। पेपर जहां भेजा जा रहा था वो लोग भी थोड़ा हिचक रहे थे कि कहीं फिर से पेपर न लीक हो जाए। लेकिन हर एक तरह से चीज़ें बेहतर हुई, शानदार हुई। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया इन्होंने पूरी तरह से बिहार में एक मानक रख दिया, एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है, आगे आने वाले लोगों के लिए एक आईना रख दिया है कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए। मेरी मांग है कि भैया इनका जो भी कार्यकाल है 1 वर्ष कम से कम विस्तार होना ही चाहिए। ये वो कहते हैं ना कि एक तरह से तोहफा जो होना चाहिए कि कम से कम सरकार को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक और बात पे चर्चा हुई जो बड़ी मजेदार बात थी। एक बच्ची ने सर से पूछा कि आपने आईआईटी में रैंक आपने जो लाई थी, 9वीं रैंक लाने के बाद भी आपने सिविल सेवा क्यों चुना? तो इन्होंने कहा था कि सिविल सेवा चुनना मेरी गलती थी। और ये देखिए इन्होंने कहा है कि ये मेरा गलती थी। रुचि के जवाब में अतुल जी ने कहा कि पेपर लीक के समय हमने ये बातें बताया, फिर ये भी बताया कि अविश्वास के समय हमने कैसे काम किया। दूसरी बात एक और है, इनसे पूछा गया कि यूपी के विद्यार्थियों की तरफदारी की बात कहा गया कि बिहार में बहुत सारे यूपी के शिक्षक आ गए हैं जो ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, के पाठक जी यूपी के हैं, लेकिन मैं तो प्रॉपर बिहार के पटना का रहने वाला हूँ, साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से कोई नियम कानून ऐसा नहीं है जो दूसरों लोगों के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट दे सके। तो ये सूचना थी। टीचिंग माय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपके लिए सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 3.0 की सारी क्लासेस, साइंस हो, मैथ हो, जीके जीएस, हिंदी की शाम को लगातार चल रही हैं। आप भी उसके साथ बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच।